हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स सुनते हैं। आजकल मैं आपको करवा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इस टॉपिक में जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सबको मैंने काफी डिटेल में समझाया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स को लेते हुए 4 वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आज हम जानने वाले हैं वीईडी एनालिसिस के बारे में। ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। वीईडी एनालिसिस ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से कैटेगरीज तैयार कर ली जाती हैं। जितनी भी इन्वेंट्री है हमारी फर्म के अंदर, उसे 3 बेसिस को आधार बनाते हुए उसे अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सबसे पहला यहाँ पर बेस हो सकता है यूजेज। यूजेज का मतलब होता है प्रयोग। दूसरा आ जाता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब है कितना महत्व है उस इन्वेंट्री का। और तीसरा है नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता, कितनी ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में। इसी हिसाब से कैटेगरीज के नाम होंगे। पहला होगा वाइटल, दूसरा होगा एसेंशियल और तीसरा होगा डिजायरेबल। इसीलिए इस टेक्निक को इन तीनों का पहला अक्षर लेते हुए नाम दे दिया गया है वीईडी एनालिसिस। तो आइए जानते हैं वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल का क्या मतलब है, वो भी डिटेल में। सबसे पहली है वाइटल कैटेगरी। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये वह स्टॉक की आइटम्स होंगी जो कि नेसेसरी हैं प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस इस आइटम्स के बिना नहीं आगे बढ़ सकता। दूसरी बात, अगर इन आइटम्स की शॉर्टेज हो जाती है तो कंपनी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी प्रोडक्शन प्रोसेस या उससे रिलेटेड ऑपरेशंस की। तीसरी बात, इन आइटम्स की कंटिन्यूअस बेसिस यानी लगातार चेकिंग की जाएगी, इवैल्यूएशंस की जाएंगी और जब भी जरूरत पड़ेगी इसे रीप्लेनिश, मतलब दोबारा से इस स्टॉक को भर दिया जाएगा फर्म के अंदर। अगली बात, इन आइटम्स के जितने भी ऑर्डर्स होंगे बिफोर हैंड प्लेस कर दिए जाएंगे, यानी पहले से ही, बिना कोई देरी करते हुए। और कंपनी का जो भी मैनेजर स्टॉक के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल होगा उसे ये एंश्योर करना होगा, मतलब इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इन आइटम्स की कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी बनती रहे, इस चीज में कोई भी गलती ना हो। अब पहली कैटेगरी थी तो वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण। दूसरी कैटेगरी का मतलब है एसेंशियल, मतलब जरूरी, आवश्यक है। इस कैटेगरी की आइटम्स के साथ ये माना जाता है कि वाइटल के बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसे एसेंशियल का नाम दे दिया जाए। अगर इन आइटम्स की अनअवेलेबिलिटी हो गई तो उसका नुकसान तो होगा, पर वह नुकसान टेम्परेरी ही होगा और जल्द ही उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी और स्टॉक आइटम को दोबारा से फैक्ट्री के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी वह इस बात का ध्यान रखेगी कि इन आइटम्स को जरूरत से ज्यादा ना खरीदा जाए। जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा है ऑप्टिमम, उतना ही लेना है जितना आवश्यक है, उतना लेते हुए उसे मेंटेन करना है, उससे ज्यादा भी नहीं लेना और उससे कम भी नहीं लेना। उसकी अगली बात यह है कि अगर ये आइटम्स कभी अनअवेलेबल हो गई, मतलब फैक्ट्री के अंदर उपलब्धि इनकी ना रही, तो उससे कभी भी किसी प्रकार के काम पे रुकावट नहीं आएगी, शॉर्टेज नहीं आएगी और प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वह भी डिले, मतलब लेट नहीं होगा। लास्ट कैटेगरी है डी, दैट इज डिजायरेबल। अगर हम तीनों कैटेगरीज की बात करें तो ये तीनों में सबसे नीचे वाले स्तर पर आती है, मतलब लीस्ट इम्पोर्टेंट है ये कैटेगरी। ये वह आइटम्स होंगी कि अगर इनकी कभी उपलब्धि ना रही फैक्ट्री में, उससे काम में अगर स्टॉपेज वैसे तो नहीं आएगी, अगर आई तो बहुत ही माइनर सी स्टॉपेज आएगी जिसे जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। उसके बाद
इस आइटम्स की जो रिप्लेनिशमेंट है यानी पुनः उसको अगर हमने अवेलेबल बनवाना है तो वह बहुत ही जल्दी किया जा सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम समय के अंदर। और अगर ये आइटम ज्यादा देर तक भी ना उपलब्ध हुई, उसका कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का बुरा असर नहीं आएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस से इसका कोई भी बुरा असर आने के आसार नहीं है। इसके अलावा ये वह आइटम्स ही हो सकती हैं जो काम को बढ़िया करती हैं, यानी इनके होने से फायदा तो हो सकता है लेकिन नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं होगा। तो ये थी 3 मेन कैटेगरीज। जर्नली ये देखा गया है कि स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां बनाने वाली कंपनी और हॉस्पिटल्स में इस एनालिसिस को काफी हद तक प्रयोग किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हुआ पूरा। हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे कि EOQ मॉडल यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल क्या है। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, वह भी एक एग्जाम्पल के साथ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द।